जैसे कि सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे चल रहा है सोशल फार्मेसी डी फार्मा फर्स्ट ईयर का। और देखिए इसके अंदर यूनिट चल रही है हमारे यहाँ पे थर्ड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। तो इसके हम सिलेबस की बात करें तो यहाँ तक का सिलेबस इसमें हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो ये जो हमारा इतना पोर्शन बचा हुआ है, कोशिश करेंगे इसी लेक्चर में सारे को यहाँ पे कवर करने की। अब इसमें हमारे कुछ टॉपिक है तो हो सकता है लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो जाए, लेकिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरे को इसको देखें। जैसे कि फर्स्ट हमारे यहाँ पे डाइटरी सप्लीमेंट्स हमारे क्या होते हैं और सेकंड यहाँ पे फूड सप्लीमेंट्स। अब देखिए इनको आप थोड़ा सा दिमाग लगाए ना तो इनका मतलब यहाँ पे एक ही होता है। हमारे जो यहाँ पे डाइटरी सप्लीमेंट होते हैं उनको भाई फूड के रूप में तो बॉडी में हम लेते हैं, तो मतलब इनका एक है, सिलेबस में आपके अलग अलग दे दिया है। तो इनको हम एक ही जगह पढ़ाएंगे अगर आपके सिलेबस में ये है तो। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है यहाँ पे डाइटरी सप्लीमेंट्स या फूड सप्लीमेंट, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वही आप लिखेंगे, पूरे मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसमें एक और टॉपिक है हमारा न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो देखिए हमारे ये फूड सप्लीमेंट्स की तरह बिल्कुल सिमिलर सा होता है, कुछ यहाँ पे चेंज है, तो इसको भी इसी के साथ में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट हमारे यहाँ पे टॉपिक है डाइटरी और फूड सप्लीमेंट्स। अब देखिए इस हेडिंग से हम मतलब इसका समझे। डाइटरी मतलब कि जो हम डाइट के रूप में ले रहे हैं सप्लीमेंट्स, और यहाँ पे फूड सप्लीमेंट जो फूड के रूप में यहाँ पे हम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। असल में सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, तो सप्लीमेंट एक तरह से हम कह सकते हैं एक ऐसी डाइट होती है, एक ऐसा खाना होता है जो हमें प्रॉपर न्यूट्रिशंस यहाँ पे प्रोवाइड करता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, अमाइनो एसिड्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, ये हमारी इनकी कैटेगरी है। लेकिन विटामिन जैसे विटामिन ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। मिनरल्स हमारे काफ़ी टाइप के होते हैं, अमाइनो एसिड होते हैं और एंजाइम्स भी हमारे होते हैं, साथ ही में हर्ब्स। तो ये क्या होता है, एक हमारी ऐसी डाइट जिसके अंदर ये सभी चीज़ें हमारी प्रेजेंट होती हैं, हम फूड या डाइट के रूप में बॉडी के अंदर ले रहे हैं, हमारी बॉडी को बेनिफिट्स दे रही हैं। उन्हीं चीज़ को यहाँ पे हम कहते हैं डाइटरी और फूड सप्लीमेंट। डेफिनेशन यहाँ पे हम देख लेते हैं। ए डाइटरी सप्लीमेंट इज ए प्रोडक्ट, एक हमारा प्रोडक्ट होता है टेकन बाय द माउथ, जो हमारे माउथ के थ्रू यहाँ पे लिया जाता है। दैट कंटेन, जो कि कंटेन करता है डाइटरी इंग्रेडिएंट्स इंटेंडेड टू सप्लीमेंट द डाइट, जिसको लेने का हमारे यहाँ पे इंटेंशन होता है एक तरह से सप्लीमेंट करना यहाँ पे डाइट को। लेकिन यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पे इसके टाइप्स। हमारे जो डाइटरी और फूड सप्लीमेंट्स होते हैं हमारे, ये कितने टाइप के होते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, एक होते हैं हमारे यहाँ पे नेचुरल, जो हमारे यहाँ पे नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे कंटेन नेचुरल सोर्सेज, जैसे नेचुरल सोर्सेज हमारे प्लांट्स हो गए, साथ में एनिमल्स वगैरह हो जाते हैं, तो ये हमारा हो जाता है। अब प्लांट्स में हमारे डिफरेंट टाइप के ऐसे मतलब खाने होते हैं जो इन सभी चीज़ों को अपने अंदर प्रेजेंट रखते हैं, जिनसे हमें मिल जाते हैं विटामिन, मिनरल्स, अमाइनो एसिड्स। और यहाँ पे और हमारे जैसे एनिमल्स वगैरह होते हैं, एनिमल्स में भी आप सभी को पता है बहुत सारे हमारे एनिमल सोर्सेज होती हैं जिनसे चीज़ें हमें मिल जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे सेमी सिंथेटिक की बात करें तो ये भी हमारे नेचुरली होते हैं, कंटेन नेचुरल सोर्सेज। अब यहाँ पे आ जाते हैं हमारे सिंथेटिक। देखिए सिंथेटिक वो होते हैं, जैसे कि सीधा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हम जिम वगैरह करते हैं तो उस टाइम क्या होता है, हम डाइट वगैरह ले रहे हैं जिसके अंदर हमारी सभी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, तो एक तरह से वो भी हम कह सकते हैं दीज सप्लीमेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाई आर्टिफिशियल मेथड। क्या होता है, हम आर्टिफिशियल मेथड के थ्रू इनको बनाते हैं, उसके बाद में हम इनको बॉडी के अंदर लेते हैं। और आर्टिफिशियली जो हम बनाते हैं तो जितनी चीज़ हमें उसके अंदर रखनी है वो चीज़ वहाँ पे हम रख सकते हैं। अब चलिए इसमें नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं इंडिकेशंस। देखिए इंडिकेशंस को यूज़ भी यहाँ पे हम कह सकते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ पीपल्स हु में नीड विटामिन्स और डाइटरी सप्लीमेंट। तो इस तरह के यहाँ पे पीपल्स लोगों का यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं जिनको यहाँ पे नीड होती है विटामिन्स की, हम कह सकते हैं हमारे जो यहाँ पे डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं इनकी। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख लेते हैं, फर्स्ट है हमारे यहाँ पे दोज हुज डाइट आर पुअर। देखिए उस तरह के लोग जिनकी जो डाइट है पुअर है, उन्हें प्रॉपर अमाउंट में जो न्यूट्रिशन यहाँ पे मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो उस तरह के लोग इसको लेते हैं। साथ में प्रेग्नेंट वुमन जो होती है, अभी देखिए उस कंडीशन में यहाँ पे कमी आ जाती है, तो यहाँ पे डाइटरी सप्लीमेंट वो लेते हैं। नर्सिंग वुमन दिन भर काम करती हैं भाई, पूरा दिन पेशेंट को देखती हैं, तो वो इनको लेते हैं। यंग चिल्ड्रंस, आजकल का स्टडी का इतना प्रेशर है, कुछ लोग अपनी बॉडी अच्छे से बनाना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं, वो लोग इनको ले लेते हैं। और यहाँ पे वेजिटेरियन लोग जो होते हैं वो मांस वगैरह नहीं खाते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, कुछ इन चीज़ की कमी आती है, तो वो लोग भी इनको ले लेते हैं। साथ में स्मोकर्स वगैरह भाई, इन लोगों के अंदर तो सभी चीज़ की कमी होती है, वो इन चीज़ को ले लेते हैं। हैवी ड्रिंकर यहाँ पे इनको ले सकते हैं। एल्डरली पर्सन्स, उनकी भाई एज के हिसाब से क्या होता है, बॉडी में ये चीज़ें कम हो जाती हैं, तो वो लोग भी इनको ले लेते हैं। वुमन विद हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, वो लोग मतलब वुमन जिनको ज़्यादा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, तो उनके अंदर तो भाई बेसिकली इस चीज़ की कमी आएगी, तो वो भी इसको ले सकती हैं। साथ में इंडिविजुअल्स हु फ्रीक्वेंटली डोनेट ब्लड। अब इस तरह के लोग जो अपना ब्लड यहाँ पे फ्रीक्वेंटली लगातार यहाँ पे डोनेट करते हैं, तो दोबारा जब ब्लड बनेगा तो उसके लिए यहाँ पे मिनरल्स, विटामिन्स वगैरह सभी चीज़ें चाहिए, तो वो लोग भी इसको यहाँ पे लेते हैं। तो कुल मिला के देखिए इस तरह के लोग
जो या तो डाइट में प्रॉपर रूप से इसको नहीं ले पा रहे हैं या हिसाब से ज़्यादा दिन भर मेहनत करते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जैसे ड्रिंक वगैरह बॉडी में लेते हैं जो बॉडी में नुकसान कर रही हैं, तो उस तरह के लोगों को यहाँ पे इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, वो इनको ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं बेनिफिट्स। अब ये जो यहाँ पे डाइटरी और फूड सप्लीमेंट हम बॉडी के अंदर ले रहे हैं, तो ये बेनिफिट्स किस तरह के हमें देते हैं, जैसे टू इम्प्रूव द इम्यून सिस्टम। अब देखिए हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, तो इम्यून सिस्टम क्या करता है, यहाँ पे एंटीबॉडीज रिलीज करता है जो कि हमारे बैक्टीरिया वायरस वगैरह होते हैं उनसे लड़ती हैं। तो हमारी अगर इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा तो एक तरह से हमारी बॉडी में बीमारियां वगैरह कम होंगी, तो उसको यहाँ पे इम्प्रूव करते हैं जो हमारे डाइटरी और फूड सप्लीमेंट होते हैं। साथ में टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रोनिक डिसीज, ऐसी बीमारियां जो एक बार हमारी बॉडी में हो जाए लंबे टाइम तक चलती हैं, तो उनको यहाँ पे क्या करता है, उसके रिस्क को यहाँ पे रिड्यूस मतलब कि कम करता है। सेकंड यहाँ पे इम्प्रूव हेल्थ, प्रॉपर न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में, अभी विटामिन आपकी बॉडी में पूरे हैं, मिनरल्स, अमाइनो एसिड्स वगैरह सब चीज़ें हैं, तो आपकी बॉडी मतलब जो हेल्थ है आपकी इम्प्रूव होगी। 4 पॉइंट टू फैसिलिटेट एथलेटिक परफॉर्मेंस। अब क्या होता है, आप पूरा दिन आप क्रिकेट खेल रहे हैं या क्या है, आजकल करियर बनाने में लोग लगे हुए हैं, तो क्या होता है जो एथलेटिक यहाँ पे मतलब परफॉर्मेंस होती है मेनली होती है यंग चिल्ड्रंस की, तो वो इस चीज़ को ले सकते हैं जिससे उन्हें थोड़ी ज़्यादा एनर्जी मिले। साथ में रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, यहाँ पे हार्ट डिसीज़, तो ये हमारी किसी की अंडर में आती है, हमारी जो क्रोनिक डिसीज़ होती है लंबे टाइम तक चलने वाली, तो इनके रिस्क को भी यहाँ पे रिड्यूस करते हैं जो हमारे फूड और डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा हमारे बेनिफिशियल होते हैं जो हमारे फूड और डाइटरी सप्लीमेंट होते हैं। जैसे आप फिलहाल इस टाइम स्टडी कर रहे हैं, तो आप हिसाब से ज़्यादा जैसे एग्जाम वगैरह आपके आते हैं, तो आप ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो उस कंडीशन में आप भी यहाँ पे फूड या डाइटरी सप्लीमेंट वगैरह ले सकते हैं। तो एक्सेट्रा इतना ही हमारा यहाँ पे रहेगा। तो चलिए इस लेक्चर के अंदर सेकंड यहाँ पे टॉपिक देख लेते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स हमारे क्या होते हैं, पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम समझ लेते हैं, उसके बाद इजीली हमारा पूरा टॉपिक हमें समझ में आ जाएगा। अब देखिए हमारे जो फूड सप्लीमेंट होते हैं, डाइटरी सप्लीमेंट होते हैं, तो उसके लगभग हमारे ये सिमिलर से होते हैं। किस तरह से, जैसे कि हम कह सकते हैं हमारे जो न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं, कह सकते हैं हमारा कोई भी सब्सटेंस है या हमारा फूड है या हमारा जो फूड है खाना है उसका कोई पार्ट है जो हमारी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहा है। अब न्यूट्रिशन की कमी से जो हमारी बॉडी में बीमारियां हो रही हैं, या तो उनको प्रिवेंट कर रहा है या उनको ट्रीट कर रहा है। तो उस तरह के जितने भी हमारे सब्सटेंस होते हैं, फूड होते हैं या फूड का पार्ट होता है, उनको यहाँ पे हम कहते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा न्यूट्रास्यूटिकल्स हमारे क्या होते हैं। बाकी अब इसको हम डिस्कस करेंगे और भी अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। जिससे फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन है, ए न्यूट्रास्यूटिकल्स इज एनी सब्सटेंस दैट इज ए फूड और ए पार्ट ऑफ फूड एंड प्रोवाइड्स मेडिकल और हेल्थ बेनिफिट्स इंक्लूडिंग द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। तो इसको हम समझ लेते हैं, ए न्यूट्रास्यूटिकल्स इज एनी सब्सटेंस। तो न्यूट्रास्यूटिकल जो है यहाँ पे हमारा एनी सब्सटेंस, कोई भी हमारा यहाँ पे सब्सटेंस हो सकता है, दैट इज ए फूड, जो कि हमारा खाना हो। भाई हमें न्यूट्रिशन चाहिए तो खा लेंगे तो हम उसको, तो क्या हो हमारा यहाँ पे फूड हो, और ए पार्ट ऑफ फूड या हमारे जो खाना है उसका कोई पार्ट हो, एंड प्रोवाइड्स जो हमें प्रोवाइड करें यहाँ पे मेडिकल, मतलब कि मेडिकल और साथ ही में हेल्थ बेनिफिट्स। तो यहाँ पे मेडिकल का मतलब आप समझ रहे हैं ना, तो मेडिकल और यहाँ पे हेल्थ बेनिफिट्स हमें यहाँ पे क्या करे, प्रोवाइड करे, जिसमें कि हमारी जो डिसीज वगैरह है उनका प्रिवेंशन और उनका ट्रीटमेंट भी यहाँ पे करे। सीधा मतलब भी यहाँ पे ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन का, कोई बीमारी आपकी बॉडी में हो रही है जो यहाँ पे जैसे हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं, जैसे आपके विटामिन वगैरह हो गए भाई, या अदर भी हमारे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो यहाँ पे हो जाती हैं, तो उनकी कमी से अगर हो रही है तो हमने न्यूट्रास्यूटिकल्स लिया, वो हमारी बॉडी में पूरा हो गया न्यूट्रिशन, जिससे हमारी जो डिसीज़ है वहाँ पे प्रिवेंट भी हो गई, रुक गई, और साथ ही में वो ट्रीट भी हमारी हो गई। तो इस तरह से यहाँ पे कहने का मतलब है। हम देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन का सीधा मतलब है हमारे जो यहाँ पे न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं, इनको इनके सोर्सेज के बेस पे यहाँ पे क्लासिफाइड किया हुआ है। जैसे कि फर्स्ट है यहाँ पे हमारा न्यूट्रास्यूटिकल्स अकॉर्डिंग टू देयर फूड सोर्स, मतलब कि न्यूट्रास्यूटिकल्स को उनकी फूड की सोर्स पे यहाँ पे क्लासिफाइड किया है। जैसे कि फर्स्ट है यहाँ पे हमारी सोर्स है प्लांट, मतलब कि प्लांट सोर्स के बेस पे यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल देखेंगे न्यूट्रास्यूटिकल्स के। जैसे कि फर्स्ट होता है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको हम विटामिन सी भी कह देते हैं। साथ में यहाँ पे लाइकोपीन हो जाता है, केटचिन्स हो जाता है, साथ में कुरकुमिन हो जाता है, सेल्यूलोज हो जाता है, पेक्टिन हो जाता है, एलेगिक एसिड हो जाता है। तो ये सब हम कहाँ से यहाँ पे कंटेन करते हैं, हमारे जो यहाँ पे प्लांट सोर्स होती हैं, प्लांट होते हैं उनसे। तो ये हमारा हो जाता है। देखिए इस तरह से आप लिख देना, या तो शॉर्ट में आएगा हमारा टॉपिक जो न्यूट्रास्यूटिकल्स, डिटेल में भी आपसे पूछा जाएगा ना, तो इतना आपके लिए इनफ रहेगा। जैसे कि सेकंड है यहाँ पे सोर्स है हमारी एनिमल।
तो हमारे कौन से न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं जो हमारे एनिमल सोर्सेज से यहाँ पे कंटेन किए जाते हैं। जैसे न्यूट्रास्यूटिकल्स के यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल आएगा लेसिथिन, और सेकंड आएगा यहाँ पे कोलिन, थर्ड आ गया यहाँ पे कॉन्जुगेटेड लेनोलिनिक एसिड, और यहाँ पे DHA आ गया, EP आ गया, और साथ में यहाँ पे यूबिक्विनोन आ गया। तो ये हमारे क्या है एग्जाम्पल है यहाँ पे जो हमारे एनिमल सोर्सेज होते हैं उनके, किसके, हमारे ये न्यूट्रास्यूटिकल्स के। तो ये जितने आप देख रहे हैं ना ये सारे हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, तो इतना आप थोड़ा सा इनको माइंड में रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे माइक्रोब्स। अब हमारे वो भी न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं जो हमारे माइक्रोब से यहाँ पे ऑब्टेन किए जाते हैं, मतलब कि माइक्रोब्स क्या है, हमारी सोर्स हैं। जैसे हमारे यहाँ पे न्यूट्रास्यूटिकल्स में एग्जाम्पल फर्स्ट आएगा हमारे जो ईस्ट होता है, सेकंड यहाँ पे लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। तो ये क्या है हमारे यहाँ पे एनिमल, सॉरी यहाँ पे माइक्रोब्स वाली हमारी सोर्सेज हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंडिकेशंस, मतलब कि ये जो हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, तो इंडिकेशन का मतलब है यूज, मतलब कि कहाँ कहाँ पे हम इनका यूज कर सकते हैं। अब देखिए डिफरेंट टाइप की हमारी बीमारी वगैरह हो जाती हैं जिनमें और तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वहाँ पे न्यूट्रिशन की भी हमारी बॉडी में कमी आ जाती है। जैसे कि एलर्जीज में हम इनका यूज़ कर सकते हैं, साथ में एल्जाइमर्स डिसीज़ होती है। अब देखिए ऐसे नहीं है हमारे जो न्यूट्रास्यूटिकल्स यहाँ पे एल्जाइमर डिसीज़ को ट्रीट कर देंगे, लेकिन वहाँ पे कुछ हद तक प्रिवेंट करेंगे, मतलब न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में पूरे होंगे तो बीमारी थोड़ी सी मतलब उस तरह से नहीं बढ़ेगी जैसे उसको बढ़ना चाहिए। सेकंड यहाँ पे हमारी जो कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ वगैरह हो जाती हैं वहाँ पे भी हम इनका यूज़ कर सकते हैं। कैंसर के ट्रीटमेंट में भी हम इनका यूज़ करते हैं। अब कैंसर प्रॉपर्ली न्यूट्रास्यूटिकल से तो ट्रीट नहीं होगा, लेकिन इनका हम यूज़ करते हैं। आई कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपकी आई में कोई दिक्कत वगैरह हो रही है, रोशनी वगैरह, तो विटामिन ए मोस्टली यूज़ किया जाता है। जैसे रतौंधी हो जाता है तो वहाँ पे विटामिन ए का यूज़ किया जाता है। पार्किंसंस डिसीज़ में इसका यूज़ कर सकते हैं, साथ में ओबेसिटी में भी हम यूज़ कर सकते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स का। तो ये कुछ हमारे यहाँ पे बीमारियाँ हैं, मतलब डिसीज़ वगैरह डिसऑर्डर हैं जहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे न्यूट्रास्यूटिकल्स का। अंदर नेक्स्ट हम देख लेते हैं बेनिफिट्स। तो ये जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हम बॉडी के अंदर ले रहे हैं तो किस तरह के बेनिफिट्स हमें ये प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए ये चीज़ आप बना के भी लिख सकते हैं, आई थिंक अभी तक आपको ये पता चल गया होगा। जैसे कि दे हेल्प पीपल टू लिव लॉन्गर। एक इस तरह का, सपोज कीजिए आप हैं तो आप क्या करें यहाँ पे न्यूट्रास्यूटिकल्स को प्रॉपर अमाउंट में बॉडी के अंदर लेते हैं, मतलब कि टाइम टू टाइम आपकी बॉडी में कुछ कमी आ रही है आप हाथों हाथ उसको लेके पूरा कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी जो हेल्थ है ना वो अच्छी रहेगी, इंप्रूव रहेगी। इससे बीमारियां आपकी बॉडी में कम होंगी और एक लंबी लाइफ आप यहाँ पे जी सकते हैं। तो ये हो गया। सेकंड है यहाँ पे न्यूट्रास्यूटिकल्स इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ह्यूमन डाइट। एक तो आपकी एक पुअर डाइट है जिसमें कुछ भी आपका प्रेजेंट नहीं है, बस आप पेट भर रहे हैं। एक इस तरह की डाइट है जिसमें प्रॉपर अमाउंट में आपके न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रेजेंट है। तो इससे क्या होता है भाई, आपकी जो डाइट है ना तो उसकी जो वैल्यू होती है यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उसमें आप काफ़ी अच्छी चीज़ें ले रहे हैं। सेकेंड होता है यहाँ पे बूस्ट एनर्जी। भाई सारे आपने विटामिन मिनरल सभी चीज़ें तो आप ले रहे हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स में, तो आपकी एनर्जी तो वहाँ पे बूस्ट हो ही जाती है। और यहाँ पे इम्प्रूव ओवरऑल हेल्थ। भाई सभी चीज़ें जो आपकी बॉडी को चाहिए वो आप अपनी डाइट में ले रहे हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स, जो आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है सभी यहाँ पे इम्प्रूव होती है। इम्प्रूव आई हेल्थ तो ये हो जाती है ट्रीट इन्फ्लामेशन, ये भी हो जाती है। साथ में रिलीव एंग्जाइटी, भाई टेंशन वगैरह में आप ले रहे हैं, क्या है भाई चिंता है आपको किसी चीज़ की, जैसे पतले होने की चिंता है या आपका हेयर फॉल वगैरह हो जाता है, वहाँ पे न्यूट्रास्यूटिकल्स हमारे काम आते हैं सभी जगह पे। तो ये चीज़ यहाँ पे क्या होता है, इससे रिलीफ मिलता है। प्रिवेंट क्रोनिक डिसीज़, जो लंबे टाइम तक चलने वाली बीमारियाँ होती हैं तो वो भी यहाँ पे मतलब प्रिवेंट होती हैं इनके लेने से। साथ में यहाँ पे सपोर्ट एंड रेगुलेट बॉडीली फंक्शंस। भाई देखिए आपके जो बॉडीली फंक्शंस हैं उनको प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन अगर मिल जाए तो वो अच्छे से करते रहेंगे, नहीं मिल जाए तो वहाँ पे वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। अब देखिए जो हमारा सेकंड टॉपिक था यहाँ पे न्यूट्रास्यूटिकल्स, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब लेक्चर आई थिंक काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो रहा है, तो ये जो हमारे यहाँ पे टॉपिक है ड्रग फूड इंटरेक्शंस, इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। क्योंकि क्या होता है जो लॉन्ग वीडियो लेक्चर हो जाता है उसको आप भी कंटिन्यू नहीं देख पाते और हम भी इतना लंबा रिकॉर्ड नहीं कर पाते। तो ये जो आपका लेक्चर है यहीं पे कंप्लीट रहेगा। अब आपको लेक्चर कैसा लगा है, देखिए हमने एक एक पॉइंट को यहाँ पे क्लियर आपकी किया है। इसके बाद भी होता है कि आपके डाउट रह जाते हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आपको लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आप अपने फ्रेंड्स वगैरह या अपने जो आपके क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह होते हैं वहाँ पे भी आप इस लेक्चर को शेयर कर सकते हैं और बच्चों को भी वहाँ पे हेल्प मिल जाती है। तो हम मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।